अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 शुरू करने लगे हैं। मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने इंशाल्लाह देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको सारा डेरिवेशन के बारे में बता दिया था। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव दोनों की डेफिनेशंस भी बता दी थी। आपको उसका जनरल फार्मूला भी बता दिया गया है और सारे चारों उसके रूल्स भी बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए थे। आज जो हमने पढ़ना है वो उन सब चीज़ों से हट कर है। निकालना तो डेरिवेशन ही है हमने यहाँ पे, लेकिन इसकी डेरिवेशन करनी है हमने बाय डेफिनेशन। लिखा हुआ क्वेश्चन पहला आपको नजर आ जाएगा, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके दो नाम और भी, इसे एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें हमने फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि हमें जो चाहिए चीज़ वो है एक बायनोमियल थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी दोबारा भी रिमाइंड करवा देता हूँ। उसी के थ्रू हमने सारे क्वेश्चंस करने, और ये आप एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लें, देख लें। सारी एक्सरसाइज सेम इसी मेथड से करनी है, वही सारे स्टेप्स होंगे, वही सारा काम होगा। बायनोमियल थ्योरम तकरीबन हर एक में यूज़ करना है हमने, चंद क्वेश्चंस के अलावा। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस आपने उसके स्टेप्स सीखने हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन सीधा सीधा सा हो जाता है। अब जैसे कि हम पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² + 1। हमने इसे लेट कर लिया y = 2x² + 1 के। अब ये लेट करने के बाद आगे का काम क्या है, अगला ये हमारा पहला स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ से हमने, आपको पता है कि हम जब फंक्शन में पढ़ते थे, x की कोई वैल्यू लिखते थे तो y में चेंज आता था। वही बिल्कुल सेम चीज़ है। देखें, अपने x के अंदर चेंज की डेल्टा x + डेल्टा x लिख के, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन एक छोटी सी चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको डेरिवेटिव में बता दिया था, डेरिवेशन आपकी डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी वो थी ही यही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल है। अब जो चेंज इसमें हुई है उसी हिसाब से आपने y में उतनी चेंज कर देनी है। y + डेल्टा y करके लिख दिया इसको। तो y + डेल्टा y = क्या बन गया, 2 × x की जगह पे x + डेल्टा x लिखेंगे। x का चूंकि स्क्वायर है तो हम इसमें भी स्क्वायर कर देंगे इसे, +1। ये आपका पहला स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ जहाँ भी आपके पास यहाँ पे x आया हुआ होगा, वहाँ आपने इसी तरह से लिखना है x + डेल्टा x। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे था तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि आपने इस y को उठाना है और दूसरी साइड पे ले जाना है, यहाँ पे इसके पास लिख देना है। तो हमने वही काम किया, डेल्टा y = 2 लिखा, इसका फॉर्मूला खोल दिया +b² का, जो कि ये है, फिर +1 लिखा और ये -y आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने -y की जगह हमने y की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो थी वो पुट कर दी। जो y आपके पास था 2x² + 1, ठीक है। ये हमने y की जगह पे लिख दिया यहाँ पे 2x² + 1। बाकी चीज़ वही है, 2 को हमने अंदर ओपन मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ये आ गया, और ये आ गया -2 × x² + 1। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2x² -1 आ जाएगा। 2x² + 4x डेल्टा x + 2x² + 1 -2x² -1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ ये चीज़ बच गई है, 4x डेल्टा x + 2 डेल्टा x²। इसके बाद हमने क्या करना है, डेल्टा x कॉमन ले लेना है इसमें से। अब आप देखें, डेल्टा x जब आप कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास शेप बन गई है डेल्टा x × 4x + 2 डेल्टा x, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपका कि आपने दोनों साइडों पे डेल्टा x से डिवाइड कर देना है वैल्यू को। डेल्टा y / डेल्टा x, डेल्टा x / डेल्टा x हो गया, ये 4x + 2 डेल्टा x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कैंसिल होने के बाद हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देनी है अपनी। ये लिमिट अप्लाई हो रही है आपकी, लिमिट डेल्टा x → 0 लिखा, डेल्टा y / डेल्टा x = लिमिट डेल्टा x → 0 4x + 2 डेल्टा x। ये करने के बाद अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हमने याद रखना है, और आपके सारे क्वेश्चंस में यही काम होना है। इसी तरतीब से जब लास्ट में डेल्टा y, जब हम डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, हर क्वेश्चन में हमें डेल्टा x कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने डेल्टा x से डिवाइड करना होता है तो यहाँ पे डेल्टा x नीचे जब आएगा तो इसने हमेशा इससे कैंसिल होना है। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो ये स्टेप्स आपने इस तरह से ही याद रखने हैं और हर क्वेश्चन में हमने ये ऐसे ही यूज़ करने हैं। आगे आपने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी तो dy/dx = 4x + 2 × 0, और ये आपका आंसर 4x आ गया। अच्छा, ये dy/dx कैसे बना, ये देखिए, ये जो आपने लास्ट स्टेप किया था, लिमिट डेल्टा x → 0 डेल्टा y / डेल्टा x, ये जो चीज़ होती है ये होता है dy/dx, ठीक है। ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि हम डेरिवेटिव को d/dx से डिनोट करते हैं, और y मीन कि जिसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं वो आ जाएगा। तो dy/dx इस तरह से बन गया था।
वो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको और भी चीज़ समझ आ जाएगी। और ये y की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, यानी कि 2x इसके +1 का डेरिवेटिव 4x आया हुआ है। ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 - x√। इसको आपने लेट कर लिया y = 2 - x√। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने बायनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, वो बायनोमियल थ्योरम नीचे आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप हमारा वही, हमने y + Δy किया और यहाँ पे 2 - x + Δx और ये अंडर रूट वैसे डाल दिया। उसके बाद में इसको 2 - x + Δx लिखा और y यहाँ से उठा के हम इधर लेके आ गया, -y लिख दिए। उसके बाद में y की वैल्यू पुट कर दी हमने, फिर हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये -2 + √x आ गया। ये 2 और -2 कैंसिल हो गए। अब जो चीज़ आपके पास बच गई ये -x + Δx + x√। ठीक है, ये करने के बाद अब जो नीचे काम हो रहा है बेटा, आप लोगों ने इसको समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें ये स्टेप करना है। इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिए, सबसे पहला काम जो यहाँ हो रहा है वो ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसमें से मैंने x को कॉमन लेना है। x कॉमन यहाँ से कैसे आएगा, आप तो को नज़र आता है कि यहाँ पे x है, यहाँ तो x है नहीं। तो ये हम सीख चुके हैं बात कि अगर कोई चीज़ हो जो कि दोनों में कॉमन ना हो तो उसे कॉमन लिया जा सकता है। कैसे, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये मैंने x लिखा, तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, और यहाँ पे Δx/x आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ की थी कि ये जब कॉमन इस तरह से लिया जाता है तो जो नंबर भी हमने कॉमन लेना होता है वो दूसरी वैल्यू जो कि जिसमें वो वैल्यू नहीं होती है वो उसके नीचे आ जाती है। बिलफर्ज आप अगर इसे ओपन करें ब्रैकेट को तो x × 1 x आ जाएगा, वही चीज़ आ रही है। और x × ये जब करेंगे तो x से कैंसिल होकर Δx आ जाएगा, वही आंसर आ रहा है। तो आपको ओपन करके इसको चेक, ज़बानी जहन में ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये आंसर इस तरह से निकल आएगा। तो ये मतलब आपका कॉमन ठीक है। अब आप देखें कि ये चूँकि होल अंडर रूट था तो मैंने उसको इसी तरह से होल अंडर रूट में लिखा हुआ है। ये करने के बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है, इसको अलग और इसको अलग कर दिया, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये हमने क्यों किया था, ये हमने इसलिए किया था ताकि हमारे पास आगे जो शेप बने उसमें हमें ये कॉमन नज़र आ जाए। क्योंकि ये वाला जो y होता है, जो बाकी बच जाएगा y, वो y की वैल्यू हमेशा कॉमन में बाहर निकलनी होती है। तो अब आप देखें, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में आपको x² कॉमन नज़र आ रहा है। ये हमने x² कॉमन ले लिया और साथ माइनस भी कॉमन में ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया है तो ये चीज़ प्लस में आ जाएगी और ये प्लस वाला माइनस आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा स्टेप, ये आपको नज़र आ गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, बस हमने इसको अच्छी तरह से सीख लेना है। ये वाला जो काम किया हमने, ये आपको पहले बताया हुआ था, अब भी दोबारा से आपको बता दिया है कि हम इस तरह से कॉमन ले सकते हैं इसमें से। अब आपके पास जो चीज़ आई है ये है आपके पास 1 + Δx/x होल की पावर 1/2। आगे -1 वैसे लिख दिया। ये आपका बायनोमियल थ्योरम से ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पहला पार्ट किया था, देखिए वहाँ पे आ रहा था स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो सिंपल सा स्क्वायर का फॉर्मूला था हमें याद, जो हमने ओपन कर दिया और उससे आंसर निकाल लिया। बायनोमियल थ्योरम आपको पहले मैंने बताया हुआ था, उसी बायनोमियल थ्योरम को हमने ये अप्लाई करना है। ये 1 + x, ये पूरी वैल्यू कहलाएगी x और ये पावर n है। अब हमने बायनोमियल थ्योरम अपना ओपन किया, 1 + n × x, n × x प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल x², और फिर उसके बाद में आगे भी आती है प्लस n-1 एज इट इज़, और आगे आ जाएगा n-2/3 फैक्टोरियल और x का क्यूब। अब यहाँ x मीन Δx/x है, तो वो आप लिख दें, लिखना चाहें तो, वरना आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिख के फिर प्लस सो ऑन कर दें, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है तो ये सो ऑन चलती जाएगी, ये कहीं रुक नहीं रही है यहाँ पे। ये इससे सो ऑन कर देंगे और ये -1 एज इट इज़ लिख दिया इसका। इसके बाद में आपके पास ये 1 और ये -1 कैंसिल होगा, और ये भी आपने हमेशा ऐसे ही बनेगी, हर क्वेश्चन में यही शेप बनेगी और ये हमेशा कैंसिल होगी, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू इस तरह से कैंसिल। ये आखिरी वैल्यू मीन बायनोमियल थ्योरम की आखिरी वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो ये यहाँ पे अभी थी और लास्ट वैल्यू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी हमेशा, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ में देखिए आप Δx नहीं आ रहा, बाकी सारी वैल्यूज़ में Δx आएगा, तो इसी वजह से इन्होंने कैंसिल हो जाना है। आपने इसको -x² को वैसे लिख दिया, ये 1/2 Δx/x आ गया, प्लस ये वाली चीज़ें सारी वैसे आ गई। इनसे आपने घबराना नहीं है, इन चीज़ों को टेंशन कोई नहीं लेनी, ना इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि Δx की वजह से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, तो हमने इनको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, एज इट इज़ बस लिख देंगे हम। अगर हमने इसको मजीद भी फर्दर भी खोला है तो वो भी चीज़ें वैसी आएंगी, जो आपका n-1 n-2 लिखा हुआ होगा, यहाँ Δx/x³ होगा, तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा, उसमें बाद में जीरो होना ही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। करिए करने के बाद आप देखें Δx/x दोनों में आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज में, और आगे भी जितनी वैल्यूज हैं उन सब में भी Δx/x आना है, तो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन लिया आपने और कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ये -x² के साथ ये Δx/x आ गया, बाकी वैल्यू यहाँ से 1/2 बच गया, और यहाँ से आपके पास
पावर 2 थी तो ये पावर 1 बच गया, 1 बाहर आ गया कॉमन में। इसी तरह से जो आगे वाली होगी वो 3 होगा तो 3 से वो 2 हो जाएगा, और जो उससे आगे होगी 4 वाली वो 3 रह जाएगा। मतलब ये कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स आता सब में रहेगा। ठीक है, ये करने के बाद अगला स्टेप हमारा ये है जो हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हम कर देंगे। ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो बोथ साइड्स पे करना है हमने डिवाइड, माइनस एक्स एंड डॉट ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों चीज़ें बच गई यहाँ से, और यहाँ से ये पूरी वैल्यू आ गई एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखा, और इसी तरह से माइनस एक्स अंडर ओवर एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू लिख दी हमने। अब आप देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1/2 बच जाएगा, ये डेल्टा एक्स की वजह से 0 हो जाएगी वैल्यू, और इससे आगे वाली भी जितनी वैल्यूज हैं उन सब में डेल्टा एक्स आ रहा है वो सब के सब 0 हो जाएंगी। तो हम ये 0 + ऑन कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। ये 1/2, और यहाँ पे एक्स अंडर ओवर एक्स का आंसर मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1/x अंडर आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ है पावर और ये 1 है पावर। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो नीचे ला के 1 - 1/2 होगा, 1 - 1/2 का आंसर 1/2 आता है, तो वो ये आ गया। बाकी मैंने आपको उस तरह भी समझाया था कि ये x है तो इसको मैं x अंडर और x अंडर लिख सकता हूँ, तो एक x अंडर से कट जाएगा और एक बच जाएगा। ये दोनों आंसर मैंने आपको दोनों शेप्स बताई थी कि ऊपर x होता नीचे x अंडर होता, तो आपके पास ऊपर एक्स अंडर बच जाएगा। अगर ऊपर एक्स अंडर और नीचे खाली एक्स है तो नीचे एक्स अंडर बच जाएगा। तो ये हमने डायरेक्ट इसी तरह से इसको लिख देना है, चाहे आप पावर से सॉल्व करके लिख दें, आपने सीखा हुआ है सब कुछ, आप उससे उस तरह भी लिख सकते हैं। और ये आपका आंसर आ गया -1/2 अंडर एक्स करके। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है हमने, देखिए थर्ड पार्ट है 1/x अंडर, सेम यही मेथड है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसी तरह से 1/x अंडर है, सिर्फ और सिर्फ एक जो काम है वो ये करना है कि नीचे से इस x को उठा के ऊपर लिख जाना है हमने, तो ये x की पावर -1/2 आ जाएगा। अब x की पावर -1/2 थी है यहाँ पे और पीछे थी 1/2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, हमने सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, फिर आंसर हमारा निकल आएगा। अब ये सारे स्टेप्स वही हैं, y + डेल्टा वाई x + डेल्टा एक्स ये पावर -1/2। अब उसके बाद में डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये लिखा, और y को मैं इधर लाया तो इधर ला के ये y लिखने के बजाय मैंने y की वैल्यू पुट कर दी सीधी सीधी। ठीक है, आप इसे पहले एक स्टेप कर लें, y लिखें फिर ये लिख दें। उसके बाद में सेम वही मेथड कि आप देखें यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये 1 + डेल्टा एक्स ओवर एक्स बच गया, और ये होल की पावर -1/2 लिख दी। अब ये इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, तो इसका मतलब है ये मैं कॉमन ले लूँगा, x की पावर -1/2, वो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, x की पावर -1/2 कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 + डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 और यहाँ -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना दोबारा से। ये बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिख दिया 1 + n, अब n आ रहा है -1/2 वो लिखा, इंटू x + n -1/2 फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन, और ये -1 लिख दिया हमने। और ये बात याद रखें, ये अक्सर ये होता है कि हम ये -1 लिखना भूल जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकेगा। तो ये हमने याद रखना है कि -1 लास्ट में लिखना है, इसने और इसने कैंसिल होना है। आगे आपके पास ये वैल्यू बच जाती है, वही आपने ऐसे लिख दी। नेक्स्ट आपके पास डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, और ये शेप आ गई है, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया हमने, यहाँ भी हमने डेल्टा एक्स लिख दिया, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि हमने यहाँ से लेना था कॉमन। देखिए डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लिया है मैंने, एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन भी ले लिया और डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया। आप भी ये कर सकते हैं ऐसे, ये डिवाइड भी कर दिया और ये कॉमन भी ले लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये चीज़ बच गई आपके पास और ये भाग गया। उसके बाद में आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने में आप इधर डेल्टा एक्स है ही नहीं, ये दो वैल्यूज थी, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके सॉल्व कर लिया। देखिए नीचे 1 है पावर, ऊपर -1/2 है, तो नीचे वाली ऊपर वाली को हम नीचे लेके आते हैं, तो 1 + 1/2 बन जाएगी। ये लिख दिया ऐसे 1/x की पावर 1 + 1/2 लिमिट, और ये सारी वैल्यूज ऐसे लिख दी। अब यहाँ पे ये फिर अगेन 0 हो गई, 0 होने से आगे वाली भी सारी 0 हो रही है, तो आपके पास सिर्फ -1/2 बच जाता है यहाँ पे, और ये 1/x की पावर 3/2, 1 + 1/2 का आंसर 3/2 आता है, सिंपल एलसीएम लेके। ठीक है, तो अभी आपका आंसर आ गया -1/2 इंटू x की पावर 3/2। ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हो गया। आगे भी क्वेश्चन सेम ही है। अच्छा जी, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन अब आ जाता है 1/x³। लेट y इज इक्वल टू 1/x³, फिर आगे y + डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/x + डेल्टा एक्स का होल क्यूब लिख दिया। अब मैं आपको ये इस तरह भी करवा रहा हूँ क्योंकि क्यूब के अंदर या पावर 2 के अंदर कोई चीज़ हो तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
क्योंकि उसमें बाइनोमियल थ्योरम उस तरह से अप्लाई नहीं होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम ये भी, लेकिन ये डायरेक्ट हमने फार्मूलाज याद किए हैं। तो मैं आपको इस तरह से, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स को मैं ऊपर ले जाऊँ और एक्स की पावर -3 बना दूँ। एक्स की पावर जब -3 होगा तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में किया था उसी तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं आपको इस मेथड से भी करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। उसके बाद में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस वाई लिखा, फिर वाई की वैल्यू पुट कर दिया आपने 1/x क्यूब, 1/x की 3 लिख दिया। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज आपकी नीचे आ गई यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब यहाँ पे हमने एक्स क्यूब वैसे लिख देना है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब जो है इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, हमारा ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद में हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, सारे साइन चेंज हो गए, ये वो हमने लिख दिए, ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। आगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 3x² डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर। सब में आपको नजर आ रहा है डेल्टा एक्स कॉमन है, यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन भी ले लेंगे और फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड भी हम कर देते हैं। तो ये हमने कॉमन लिया इसको और डिवाइड भी साथ ही मैंने कर दिया। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से लेके ये डेल्टा एक्स कॉमन लिया, तो ये मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं आप, 1/डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। बाकी अंदर जो चीज़ें बच गई वो सारी ये आ गई आपके पास। आगे आपने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट जब आपने लिखी तो यहाँ पे लिमिट आप लिखेंगे। लिमिट लिखने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि लिमिट लिखने से ये भी 0 हो जाएगा, ये 3x² माइनस में ऐसे ही आ जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई, नीचे वैल्यू भी x प्लस 0 आ गया होल क्यूब और इंटू एक्स क्यूब आ गया वैसे ही। अब आपने इसे क्या किया, -3x² ओवर x की 6 बन गया ये, क्योंकि ये x की 3 और ये भी x की 3, तो x की 3 इंटू x की 3 x की 6, ये आपके पास आंसर आ गया -3 x की 2 ओवर x की 6। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को नीचे लाएं तो 6 - 2 हो गया, तो ये x की 4 बन जाएगा। या आप इसे कहें कि ये 2 और 2 इसके कट गए, 4 बाकी बच गए, -3 ओवर x की 4, सिंपल सा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो 5 पार्ट है वो हम करते हैं बाद में, पहले हम करते हैं 6 पार्ट है इसका। x इंटू एक्स माइनस 3 लिखा हुआ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, x इसके -3x की शेप आ गई इसकी। अब हम यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा y दोनों तरफ इसी तरह से ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे y प्लस डेल्टा y और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, और x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ गया -3 और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x आ गया। अब आपने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पे -3x -3 डेल्टा x इसे भी ओपन कर दिया, और साथ ही में y को भी इधर लेके आ गया जो -y लिख दिया। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू थी x² -3x वाली, ये हमने लिखनी है, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, मैंने ओपन करके लिखा उसे -x² और +3x आ जाएगा। पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ 2-3 दफ़ा लिख के कि y की वैल्यू हम लिखते थे ब्रैकेट में, फिर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता था उसका ओपन करने से, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब ये करने के बाद आपके पास सिंपल कैंसिलेशन हो गई है, जो जो चीज़ें कैंसिल हो गई उन्हें कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास ये बच गया डेल्टा एक्स इसके प्लस 2x डेल्टा एक्स -3 डेल्टा एक्स। वही सेम काम, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, ये चीज़ बच गई है। अब हम लिमिट लिखेंगे इसके साथ और हमारा आंसर निकल आएगा इजीली। ये देखिए लिमिट लिखी, ये इसमें पुट कर दी, तो सिर्फ 2x - 3 आपके पास आ जाएगा, ये 2x - 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है। आगे 7 पार्ट है, 2/x पावर 4। ऐसे ही जैसे अभी हमने 1/x100 वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही उसी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन देख लें, 2x की पावर -4 मैंने उससे पहले बना दिया ऊपर ले जाके, ये सिर्फ ऊपर गया, ये नहीं है कि मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, कोई चेंज नहीं किया ना इसको, ये अपनी जगह पे, ये सिर्फ ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की पावर -4। अब हमने उसी तरह से x प्लस डेल्टा एक्स लिखा इधर, ये चीज़ आ गई आपके पास, सेम वही काम -y। आगे देखें वैल्यूज़ की। अब यहाँ पे हमने फिर कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन लिया, 1 बचा यहाँ पे, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स यहाँ बच गया, और ये होल की पावर -4 आ गई, और ये -2x की पावर -4 वैसे लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जब मैं x की पावर -4, ये इसकी भी है और इसकी भी है, तो इन दोनों के साथ मैंने अलग अलग लिख दी। अब मैं यहाँ पे 2x की पावर -4 ईजिली कॉमन ले सकता हूँ, तो अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे इसको। ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, सारे पुराना काम है, वही सारे स्टेप्स हैं, उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये आपने
लिख दिया इसको इस तरह से। 2x की पावर -4 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर -4 बच गया, और यहाँ दूसरी साइड पे आगे -1 बच गया। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर देंगे। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर दिया, और लास्ट में ये -1 जो था वो लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद में आपके पास ये बच गया है। यहाँ से आप डेल्टा x ओवर x कॉमन भी निकाल लेंगे इजीली, ये कॉमन निकल आया। बाकी शेप ये बच गई आपके पास। आगे हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ आ गई, ये और ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास जो चीज़ बच गई है वो आ गई 2x की पावर -4, और मैंने इसको अच्छा सॉल्व करके लिख दिया। 2x की पावर -4 ओवर x बचा हुआ था, ये x ऊपर जब जाएगा तो -4 -1 हो जाएगा, यानी x की पावर -5। उसको हमने यहाँ ले गया, ऊपर लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको नीचे ले आएँ तो x की पावर 5 नीचे आ जाएगा, वो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ, उसे मैंने ऐसे लिख दिया, उससे कोई हर्ज नहीं है। यहाँ लिमिट आपने लिखी और ये वैल्यू सारी लिख दी। आपके पास उसी तरह से ये सारी वैल्यूज लिमिट अप्लाई करने से 0 हो जाएंगी, -4 आपके पास सिंपल बच जाएगा, और ये लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो था वो dy ओवर dx आ गया। 2x की पावर -5 इंटू -4 आपके पास बच गई। अब इसको आपने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -8 आ गया x की पावर -5। अब आपने x की पावर -5 है तो इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे तो x की 5 बन जाएगा, -8 ओवर x की 5। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे हम करते रहें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, ये है इसका 8 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी काम है। इसमें 2 वैल्यूज दी हुई आपको, x² + 1 ओवर x²। यहाँ पे हमने उसी तरह से इसको लेट कर लिया y के बराबर, फिर y + डेल्टा y इज इक्वल टू x के साथ भी प्लस डेल्टा x लिखा, होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर भी x + डेल्टा x का होल स्क्वायर कर लिया। आगे हमने y को उठाया, यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया, -y हो गया। फिर हमने इसको ओपन भी कर दिया, x² + डेल्टा x² + 2x डेल्टा x, ये प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 ओवर। इसको हम नहीं ओपन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और माइनस ये y की जगह उसकी वैल्यू जो थी x² + 1 ओवर x², तो उसे हम खोल के ओपन करके लिखेंगे तो -x² - 1 ओवर x² आ जाएगा। ये -x² + x² कैंसिल हो गया। उसके बाद में जो चीज़ आपके पास बच गई है वो डेल्टा x² + 2x डेल्टा x + 1 ओवर ये -1 ओवर ये, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसको अब एज इट इज़ लिखते जाएंगे, वो आप ऐसे लिखते रहें। अब आपने इसका एलसीएम लिया तो देखें ये एलसीएम में आ गया आपके पास x + डेल्टा x का होल स्क्वायर इंटू x², क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x² 1 से, ये आ गया आंसर, माइनस ये इस 1 से, तो ये आ गया आंसर। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे और इसको हमने a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, ठीक है। देखिए अभी आ गया आपके पास x² माइनस ये हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, उसके बाद में हमने ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज हो गया, ये चीज़ आ गई, कैंसिल हो गए दोनों। बाकी जो आपके पास बच गया वो हमने ये लिख दिया। ये चीज़ें आपके पास बाकी बच गई हैं, डेल्टा x² + 2x डेल्टा x प्लस ये माइनस डेल्टा x² - 2x डेल्टा x ओवर ये वैल्यू, वही वैल्यू जो एलसीएम की थी वही आती जा रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लेना है। आप माइनस डेल्टा x भी कॉमन ले सकते हैं, मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया। अगर माइनस डेल्टा x कॉमन लेते हैं हम तो वो फिर बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ बीच में, फिर हमें यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ दोनों प्लस में आ जाते हैं। तो खैर जैसे मर्जी कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये खैर डेल्टा x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई, यहाँ से डेल्टा x कॉमन लिया तो अब आपने इसको ब्रैकेट कर देना, इसको भी पूरी को ब्रैकेट कर दें ताकि आपको आसानी हो जाए ज़रा आगे की बात समझने में। ब्रैकेट इसलिए दी हुई है यहाँ पे, देखिए अब ये वैल्यू है एक, ये दूसरी और ये पूरी तीसरी वैल्यू है। इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर आपको नजर आएगा डेल्टा x कॉमन है, तो डेल्टा x हमने कॉमन ले लेना है। जब डेल्टा x कॉमन आ गया तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा x² था वो डेल्टा x बच गया, प्लस यहाँ पे 2x बच गया, प्लस और यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस डेल्टा x और -2x ओवर ये। अब मैंने इसलिए माइनस ये अंदर है, प्लस इसलिए बाहर लिखा हुआ है क्योंकि ये ओवर ये वैल्यू के साथ है अलग, तो माइनस अभी अंदर ही है, बाहर हम लेके नहीं आए। इसको ऐसे हम लिखते जाएंगे बस। आगे हमने डेल्टा x से डिवाइड किया, जिसके लिए हमने सारा काम किया था, डेल्टा x कॉमन से भी लिया था ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। दोनों कैंसिल हो गए, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। फिर हमने लिमिट लिखी, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स करने के बाद ये शेप आ गई, सेम वैल्यूज़ वही लिख देनी है आपने। अब हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें ये चीज़ dy ओवर dx हो जाती है, और ये डेल्टा x 0 आ गया, ये प्लस 2x आ गया, प्लस ये 0 आ गया और ये -2x आ गया। नीचे भी उसी तरह से x + 0 होल स्क्वायर इंटू x² आ गया। अब आपके पास जो चीज़ बच गई है वो यहाँ से 2x और ये प्लस यहाँ से -2x ओवर x4। अब मैंने अगले स्टेप में इसको प्लस माइनस माइनस करके सेंटर में माइनस कर दिया, 2x - 2x ओवर x4। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x4 आपके पास एलसीएम में आ जाता है। x4 जब आपने एलसीएम लिया तो उसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2x की 5 आ गया और यहाँ नीचे 1 था तो ये 2x आ गया, तो 2x की 5 - 2x ओवर x4।
उसमें हम अब ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से 2x आप कॉमन लें तो ये शेप बन जाएगी, फिर ये x और x⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू x⁴ -1 ओवर x⁵ ये आंसर आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद कि ये ओवर ये अलग माइनस ये ओवर ये अलग लिखते हैं, जो कि मैंने इस तरह लिखा है। इस तरह से आप लिखते हैं इसको बेशक। ये लिखने के बाद ये दोनों कैंसिल होके 2x बच गया यहाँ से, और माइनस यहाँ से 2 ओवर x⁵ आ गया, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।